बी आ रहा है और आंसर वैसे 4B है। ये तो ए और बी के रेशियो में गड़बड़ कर दिया तुमने। यस अगर सर। क्वेश्चन में चलें तो 4 टाइम्स ऑफ G इज इक्वल टू 5 टाइम्स ऑफ H दिया हुआ है और ए बी से ग्रेटर दिया हुआ है। तो अगर हमें ए बाई बी निकालना है तो बेसिकली हमें क्या चाहिए, ए प्लस रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर अपॉन ए माइनस रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर चाहिए, ए बी से ग्रेटर है। यानी हमें ए और एच का रिलेशन चाहिए। बोलिए भाई। अच्छा, हमको जी क्या दिया हुआ है, या हम ऐसे कहें हमको एच क्या दिया हुआ है, 4G/5। और हमको पता होता है कि जो ए जी और एच हैं दो नंबर्स के, वो जीपी में होते हैं। तो जो जी स्क्वायर होता है वो ए इंटू एच हो जाता है। एम आई करेक्ट और नॉट, बताओ भाई। यस यस सर। यस सर। चलिए, तो अगर ये हो जाता है तो इसका मतलब जी स्क्वायर इक्वल टू ए इंटू 4G/H, 4G/5 हो जाएगा कि नहीं। तो इसका मतलब ए जो है वो 5G/4 होगा कि नहीं। हाँ या ना। बस यही उठा के आपको क्वेश्चन में सब्स्टिट्यूट कर देना है, या जी निकाल लो, जी कितना होगा, सेम है, ए या जी में कोई एक सब्स्टिट्यूट कर दो। तो ए की वैल्यू कितनी आ गई, 5G/4 प्लस रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस, सॉरी 25G² माइनस 16G² बाई 4 डिवाइडेड बाई 5G/4 माइनस रूट अंडर 25G² माइनस 16G²/4। बस इसी को सिंप्लीफाई करना है आपने, नहीं क्या। तो यहाँ से ए बाई बी कितना आ जाएगा बताइए, 5G, और यहाँ से शायद प्लस 3G आता है, और यहाँ से आता है 5G-3G। तो मेरे हिसाब से 4 ही आ रहा है, ए इज इक्वल टू 4B। सही तो दिया है फिर। एन एम्स इंसर्ट कराए तो सारे नंबर्स एपी में होते हैं, एन जीएम्स इंसर्ट कराए तो सारे नंबर जीपी में होते हैं। तो एपी और जीपी की तो प्रॉपर्टी सेम लगेगी ना। एपी की प्रॉपर्टी क्या होती है, सेम डिस्टेंस के टर्म्स का सम कांस्टेंट होता है। और जीपी की प्रॉपर्टी क्या होती है, सेम डिस्टेंस के टर्म्स का प्रोडक्ट कांस्टेंट होता है। अच्छा, अब अगर आप टर्म्स को ध्यान से देखो, भाई क्वेश्चन की थ्योरी तो यही हुई ना कि A1 A2 A3 डॉट 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 A2n-1 A2n और B, अगर ये एपी में है तो जो सेम डिस्टेंस के टर्म होंगे उनका सम कांस्टेंट होगा कि नहीं होगा, ये बताओ। तो A प्लस बी, A1 प्लस A2n, A2 प्लस A2n-1 से लेके an और an-1 में कोई सम में कोई डिफरेंस होगा नहीं। सेम अगर मैं आपसे कहूं कि G1 G2 G3 डॉट 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 G2n-1 G2n और B जीपी में है, तो आप तुरंत प्रोडक्ट वाली थ्योरी लगाओगे जीपी में, तो ए और बी का प्रोडक्ट, G1 और G2n का प्रोडक्ट, G2 और G2n-1 का प्रोडक्ट। ये तो जीपी की प्रॉपर्टी हो गई ना कि ये प्रोडक्ट कांस्टेंट होता है। क्या ये रिकॉल कर पा रहे हैं सब लोग। अब जो आपको कैलकुलेट करना है वो है A1 प्लस A2n अपॉन A1 A, सॉरी G1 G2n प्लस A2 प्लस A2n-1 अपॉन G2 G2n-1 से लेके an प्लस an+1 डिवाइडेड बाई Gn इंटू Gn+1, ये है। तो अब सोच के बताओ, ये वो न्यूमरेटर कांस्टेंट है, डिनोमिनेटर अलग कांस्टेंट है, तो यानी सारे टर्म्स की वैल्यू कांस्टेंट ही है। तो ये n टाइम्स सेम कांस्टेंट आ गया, A1 प्लस A2n अपॉन G1 G2n। अच्छा, इसकी वैल्यू क्या होगी, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, तो a प्लस बी बाई ए बी। तो क्या हम इसको n, ध्यान से देखिएगा,
n, सही लिख रहा हूं ना मैं, और इसको 2n कर दो, क्या हम इसको a प्लस बी बाई 2ab लिख सकते हैं? और इसी को हम क्या 2n बाई h बोल सकते हैं, ये बताओ। वेयर h क्या है भाई? हार्मोनिक मीन ऑफ a एंड b। क्या ये बात समझ पा रहे हो सब लोग? तो इसका आंसर तो ए आ रहा होगा। तो सिंपल जी एपी और जीपी की प्रॉपर्टी से क्वेश्चन कर देना था। क्वेश्चन की अप्रोच को पहले समझते हैं। क्वेश्चन में कह रहा है, इस वाली ये वाली लाइन इंपॉर्टेंट है कि ए एन जो है वो अर्थमेटिक मीन है फर्स्ट n माइनस वन टर्म्स का, वो भी तब जब n 3 से बड़ा है। यानी कि ए एन जो है वो अर्थमेटिक मीन है किसका? फर्स्ट n माइनस वन टर्म्स का। तो ए वन ए टू से लेके ए एन माइनस वन बाई एन माइनस वन, ये रिलेशन वैलिड है 3 से ग्रेटर होने पर। यानी कि 3 से पहले ये रिलेशन वैलिड नहीं है, ये रिलेशन 3 के बाद वैलिड है। तो अगर हम ए एन को ऐसे देखें तो क्या हम ए एन प्लस वन लिख सकते हैं? सोचो, तो वो क्या आएगा? ए वन प्लस ए टू से लेके कहाँ तक का सम? ए एन का सम बाई एन आ जाएगा। भाई एन की वैल्यू आगे तो हम बढ़ा ही सकते हैं, पीछे नहीं जा सकते। अच्छा, पहली दोनों इक्वेशन को ध्यान से ऑब्जर्व करो। अगर मैं इस इक्वेशन पे चलूं तो यहां से मैं कह सकता हूं कि ए वन प्लस ए टू से लेके ए एन माइनस वन का सम एन माइनस वन टाइम्स ऑफ ए एन होगा। अरे बोलो। अच्छा, अगर इस इक्वेशन को मैं प्रोसीड करूं तो ए वन प्लस ए टू से लेके ए एन माइनस वन प्लस ए एन इक्वल टू एन इंटू ए एन प्लस वन होगा। अच्छा, इतना सम हमें ऊपर वाली इक्वेशन से पता है, तो क्या हम इसको n माइनस वन इंटू ए एन प्लस ए एन साथ में n इंटू ए एन प्लस वन लिख सकते हैं? तो यहाँ से n इंटू ए एन इक्वल टू n इंटू ए एन प्लस वन आएगा। तो ए एन और ए एन प्लस वन बराबर आ गए, मगर कब? जब n किससे ग्रेटर होगा? 3 से। 3। तो n की वैल्यू अगर हम 3 रखें तो ए थ्री ए फोर के बराबर होगा, ए फोर ए फाइव के, ए फाइव ए सिक्स के, ए सिक्स ए सेवन के, ए सेवन ए एट के, और ए एट ए नाइन के बराबर होगा। और ए नाइन क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है? 99। तो इसका मतलब ए थ्री जो है वो 99 के बराबर होगा, ये हमें मिल गया। अच्छा, अब हमने ए थ्री क्यों निकाला है वो ध्यान से देखिएगा। भाई जो ये रिलेशन है ए एन वाला, ए वन प्लस ए टू से लेके ए एन माइनस वन बाई एन माइनस वन, ये n ग्रेटर देन 3 पे वैलिड है। तो अगर हम n की वैल्यू 3 लें तो ए थ्री इज इक्व टू ए वन प्लस ए टू बाई टू आएगा। हमें ए वन पता है, ए टू हमें निकालना था। तो अगर हमें ए थ्री मिल जाता तो हम ए टू निकाल लेते, ए थ्री हमें मिल गया है। तो 99 इंटू टू माइनस ए वन कितना दिया हुआ था? 19 इज इक्व टू ए टू हो जाएगा। तो बताओ ए टू की वैल्यू कितनी आ जाएगी? इट्स 179। क्या बोलो भाई? यस सर। चलिए 63 क्वेश्चन पढ़ते हैं। एक्स और वाई पॉजिटिव है, तो पहली इक्वेशन के हिसाब से अगर चलोगे तो log x बाई वाई प्लस log y बेस x, अगर ये 10/3 है और हम log ऑफ x बेस y को t मान लेते हैं, तो ये t लिखा है, ये 1/t लिखा और ये 10/3 लिखा हुआ है। तो इसका मतलब 3t स्क्वायर माइनस 10t प्लस 3 जीरो आ जाएगा। तो यहाँ से t की वैल्यू या तो 3 आएगी या 1/3 आ जाएगी। सही है। तो अगर आप log ऑफ y बेस x को 3 लेकर चलते हैं तो इसको हम लिख सकते हैं 3 ऑफ log ऑफ x बेस x। तो यहां से रिलेशन आ गया y इक्वल टू एक्स क्यूब। अच्छा, x इंटू वाई जो है 144 दिया हुआ है,
तो x की पावर 4 जो है 144 हो जाएगा। देख लेना आराम से, सही लिखा ना मैंने ये? बोलो भाई। यस तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 12 की पावर हाफ हो गया ना? यस क्या ये सही लिखा है मैंने? 12 की पावर हाफ का मतलब हो गया इट्स 2√3। यस तो अगर x 2√3 है तो y कितना होगा? 24√3। तो अब बताओ x और y का अर्थमेटिक मीन कितना होगा? 13√3 24√3 प्लस 2√3/2 दैट इज 13√3। ये आंसर आ गया। अच्छा, बट अगर मैं सेम आ जाएगा, अगर मैं log ऑफ इसको 1/3 ले लूँ तो सेम ही आंसर आना चाहिए मेरे हिसाब से। अगर हम log ऑफ x बेस y को 1/3 ले लें तो भी हम इसको y बेस y लिखेंगे। अरे बोलो यार। तो x इज इक्वल टू वाई की पावर 1/3 आएगा, तो उससे भी y इक्वल टू एक्स क्यूब ही आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? हाँ या ना में जवाब दो भाई, बोलो। यस सर। तो बात सेम हो गई। यस इसका मतलब आंसर क्या बनेगा? 13√3। ये तो लॉग का स्ट्रेट क्वेश्चन था।